नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए 60 हिंदी का एमसीक्यू प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सभी को इस क्लास का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सभी को टॉपर नोट्स प्राप्त करना है या डीएलएड से संबंधित या किसी भी कंपटीशन का तैयारी आप कर रहे हैं तो उससे संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 6253 59 455 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं जानकारी। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर प्रश्न हम चर्चा करते हैं। पहला नंबर प्रश्न कराए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। क्या है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या होते हैं, 5 होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 5 होते हैं। सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दोनों प्रश्न क्या कराए, दोनों हमारा प्रश्न कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण का भेद नहीं है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण का भेद नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों प्रश्न का क्या हो जाएगा, कर्मवाचक। क्या हो जाएगा, कर्मवाचक। बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरा प्रश्न क्या है कि तेजी कौन सा पद है। क्या है, तेजी से दौड़ना में तेजी कौन सा पद है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीनों प्रश्न का क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण है। क्या है, क्रिया विशेषण है। से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4वां प्रश्न करें कि राम सो रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। क्या है, राम सो रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4वां प्रश्न का क्या हो जाएगा, अकर्मक रूप है। से भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5वां प्रश्न करें कि कुत्ता भौंक रहा है। क्या है, कुत्ता भौंक रहा है, इस वाक्य में भौंक रहा है कौन सा काल है। क्या है, कौन सा काल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुत्ता भौंक रहा है या कौन सा काल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 5वां प्रश्न का क्या हो जाएगा, वर्तमान काल। क्या हो जाएगा, कुत्ता भौंक रहा है तो वर्तमान काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद है। क्या है, सर्वनाम का भेद है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6वां प्रश्न का क्या हो जाएगा, निजवाचक। क्या हो जाएगा, निजवाचक। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7वां प्रश्न का है कि कर्म के कितने भेद होते हैं। क्या है, कर्म के कितने भेद होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7वां प्रश्न का क्या हो जाएगा, 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग नहीं है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8वां प्रश्न का क्या हो जाएगा, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर का क्या हो जाएगा, का है जो ये उपसर्ग नहीं है। से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9वां प्रश्न क्या है कि पृथक शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। क्या है, पृथक शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9वां प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9वां प्रश्न का जातिवाचक। क्या हो जाएगा, जातिवाचक है। से भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा, जातिवाचक भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10वां प्रश्न करें कि खेलना शब्द किस श्रेणी की क्रिया है। क्या खेलना शब्द किस श्रेणी का क्रिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10वां प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो अकर्मक हो जाएगा। भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11वां प्रश्न कह रहा है कि सत्य शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। क्या सत्य शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11वां प्रश्न का क्या हो जाएगा, भाववाचक है। क्या हो जाएगा, भाववाचक है। से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12वां प्रश्न करें कि तत्सम शब्द किस भाषा से ली गई है। क्या तत्सम शब्द किस भाषा से ली गई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12वां प्रश्न का। 12वां प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न, जल्दी से आपसे बताएंगे क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो 12वां प्रश्न क्या है, संस्कृत भाषा से लिए, किस भाषा से लिए गए, तो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ के 13वां प्रश्न करें कि वचन के कितने प्रकार होते हैं। क्या है, वचन के कितने प्रकार होते हैं, तो इसके 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। बिल्कुल अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14वां प्रश्न करें कि वह पढ़ रहा है, इस वाक्य में वह क्या है। क्या है, वह पढ़ रहा है, इस वाक्य में वह क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आपसे बताएंगे। 14वां प्रश्न का क्या हो जाएगा, सर्वनाम। क्या हो जाएगा, सर्वनाम। से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 प्रश्न करें कि अपना कौन सा सर्वनाम है। क्या है, अपना कौन सा सर्वनाम है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15वां प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निजवाचक। क्या हो जाएगा, निजवाचक। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16वां प्रश्न करें कि बिन कौन सा अवयव है। क्या है,
बिन कौन सा अवय है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16वां प्रश्न का। 16वां प्रश्न का क्या हो जाएगा संबंध बोधक। संबंध बोधक है, भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है, भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 17वां प्रश्न क्या कर रहा है, 17वां प्रश्न कर रहा है कि मेहनत का फल मीठा होता है, इस वाक्य में फल शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है। क्या है, मेहनत का फल मीठा होता है, इस वाक्य में फल शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 17वां प्रश्न का क्या हो जाएगा संज्ञा के रूप में हुआ है, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 18वां प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है कि अंधकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। क्या है, अंधकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 18वां प्रश्न का 18 के क्या हो जाएगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ क्या 19वां प्रश्न करा है कि सूरज किस संज्ञा का उदाहरण है। क्या सूरज किस संज्ञा का उदाहरण है, तो 19वां प्रश्न का क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं। और 20वां प्रश्न कहते हैं कि आकाश में बादल छाए हैं, इस वाक्य में बादल शब्द कौन सी संज्ञा है। क्या है, इस वाक्य में बादल शब्द कौन सी संज्ञा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20वां प्रश्न का क्या हो जाएगा जातिवाचक। क्या हो जाएगा जातिवाचक, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे 20 प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिएगा। अगर आप सभी से फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। क्या है, अगर अभी भी 40 प्रश्न बचा हुआ है। क्या है 40 प्रश्न बचा हुआ है, तो क्या आप सभी रेडी है, तो एक मरतबा लिखिए तो यस सर। क्या है, एक मरतबा सभी आदमी लिखे तो यस सर कि आई एम रेडी। आई एम रेडी सभी आदमी लिखिए तो यस सर आई एम रेडी। एक मरतबा क्या है वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या है, आप सभी लाइक नहीं करे, अब सभी आदमी क्या है लाइव चैट में आंसर बताएंगे। लाइव चैट में आप सभी आंसर बताएंगे तो आप सभी का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ क्या आगे बढ़ते हैं। और सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न कराए कि समास कितने प्रकार के होते हैं। क्या है, समास कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या है 5 प्रकार के होते। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा राजा शब्द कौन सा संज्ञा है। क्या है, राजा शब्द कौन सी संज्ञा है, तो क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी वाचक संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 3वां प्रश्न करा कि श्रेय शब्द का कौन सा शब्द है पद है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3वां प्रश्न का क्या हो जाएगा क्रिया विशेषण है। क्या हो जाएगा क्रिया विशेषण है, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 4वां प्रश्न कह रहा है कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्या है, क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4वां प्रश्न का क्या हो जाएगा 4 का, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है 4 होते हैं। कितने होते हैं 4, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 5वां प्रश्न कहते हैं कि मेरा तेरा उसका कौन सा सर्वनाम है। क्या है, मेरा तेरा उसका कौन सा सर्वनाम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5वां प्रश्न का क्या हो जाएगा संबंधवाचक। क्या हो जाएगा संबंधवाचक, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 6वां प्रश्न क्या है क्रिया विशेषण किसका विशेषण होता है। क्या क्रिया विशेषण किसका विशेषण होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6वां प्रश्न का क्या हो जाएगा 6वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा क्रिया। क्या हो जाएगा क्रिया, डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 7वां प्रश्न का है कि निम्नलिखित में से कौन सा कौन सा संधि का प्रकार नहीं है। क्या है, निम्नलिखित में संधि का प्रकार पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा व्यय संधि। क्या हो जाएगा व्यय संधि, भी बिल्कुल सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक मरतबा आप सभी वीडियो को लाइक कर दिए। क्या है, आप सभी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। क्या है, और जितने भी स्टूडेंट है क्या है आप सभी लाइव चैट में आंसर बताएंगे। लाइव चैट में आप सभी आंसर बताएंगे ना, तो भी आप सभी का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 8वां प्रश्न क्या करा 8वां प्रश्न करें कि अच्छा शब्द कौन सा विशेषण। क्या अच्छा शब्द कौन सा विशेषण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा गुणवाचक। क्या हो जाएगा गुणवाचक, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 9वां प्रश्न का है कि अध्यापक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। क्या अध्यापक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9वां प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 10वां प्रश्न का है कर्म के कितने भेद होते हैं। क्या है, कर्म के कितने भेद होते हैं, तो 10वां प्रश्न का क्या हो जाएगा ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर 3 होते हैं। कितने होते हैं 3, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 11वां प्रश्न का है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा
ग्यारह नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 11 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल हमारे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या। और 12वां प्रश्न कर रहा है कि दया शब्द कौन सी संज्ञा है? क्या दया शब्द कौन सी संज्ञा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12वां प्रश्न का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भाववाचक। क्या हो जाएगा? भाववाचक से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या। आगे बढ़ते हैं और 13वां प्रश्न कर रहा है कि रामायण शब्द में कौन सा समास है? क्या है? रामायण शब्द में कौन सा समास है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा 13वां प्रश्न करके। चलिए आगे बढ़े क्या। आगे बढ़ते हैं और 14वां प्रश्न करें कि धनवाद शब्द में कौन सा प्रत्यय है? क्या धनवाद शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इससे बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वन। क्या हो जाएगा? वन है, इससे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ क्या। आगे बढ़ते हैं और 15 प्रश्न क्या करें। 15 प्रश्न करें वचन के प्रकार कितने होते हैं? क्या वचन के प्रकार कितने होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 प्रश्न का 15 का क्या होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या। 16वां प्रश्न कर रहा है कि किंतु कौन सा अवयव है? क्या है? किंतु कौन सा अवयव है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 16वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 16वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक। क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक है, इससे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं और 17वां प्रश्न कह रहे हैं कि लाल शब्द कौन सा विशेषण है? क्या लाल शब्द कौन सा विशेषण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17वां प्रश्न का 17 का ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गुणवाचक। क्या हो जाएगा? गुणवाचक ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या। आगे बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न करें कि पुस्तकालय शब्द में कौन सा समास है? क्या पुस्तकालय शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18वां प्रश्न का क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या। आगे बढ़ते हैं और 19वां प्रश्न करें कि नदी शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? नदी शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19वां प्रश्न का जल्दी से आपसे बताएंगे तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग है। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग है, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20वां प्रश्न क्या है? गाय शब्द का वचन क्या होगा? क्या है? गाय शब्द का वचन पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20वां प्रश्न का क्या हो जाएगा? 20वां प्रश्न का एक वचन है। क्या हो जाएगा? एक वचन है, इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या। यहाँ पे 20वें प्रश्न का राइट टू राइट आंसर देगा आप सभी को। क्या है? फ्री में डाउनलोड करने के लिए PDF तो लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर जो आप सभी को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो हमारे इस नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं, या डीलेट से संबंधित किसी भी जानकारी को प्राप्त करना है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। क्या है? टॉपर नोट्स प्राप्त करना है तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। क्या है? एक मरतबा क्या है, आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या है? आप सभी वीडियो को लाइक नहीं करें। क्या है? एक मरतबा सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेट नंबर 3 20 प्रश्न और बचा हुआ है। क्या 20 प्रश्न करने के लिए रेडी है? तो एक मरतबा सभी आदमी लिखिए तो यस सर। क्या है? यस सर। सभी आदमी लिखिए तो यस सर। चलिए आगे बढ़े क्या। आगे बढ़ते हैं और 1 नंबर प्रश्न करें कि विद्यालय शब्द में कौन सा समास है? क्या है? विद्यालय शब्द में कौन सा समास है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर प्रश्न का हमारा बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या। आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर प्रश्न करें कि अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? क्या अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनु। क्या हो जाएगा? अनु। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या। आगे बढ़ते हैं और 13वां प्रश्न करें कि पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? क्या पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3वां प्रश्न का क्या हो जाएगा? 3वां प्रश्न का आई। क्या हो जाएगा? आई। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है आई। क्या हो जाएगा? आई भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ क्या। आगे बढ़ते हैं 4वां प्रश्न करते हैं कि स्वतंत्रता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? क्या स्वतंत्रता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4वां प्रश्न का क्या हो जाएगा? ता। क्या हो जाएगा? ता है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या। आगे बढ़ते हैं और 5वां प्रश्न कर रहा है कि क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्या है? क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो 5वां प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? 4 भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6वां प्रश्न करें कि बहु कौन सा उपसर्ग है? क्या है?
बहु कौन सा उपसर्ग है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर संस्कृत क्या हो जाएगा संस्कृत ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज 7 नंबर प्रश्न करें कि निर्मल शब्द में कौन सा उपसर्ग है क्या है निर्मल शब्द में कौन सा उपसर्ग है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर नीर क्या हो जाएगा नीर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से कौन सा संधि का प्रकार है क्या है कौन सा संधि का प्रकार है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का 8 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से आपसे बताएंगे 8 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा स्वर्ण संधि व्यंजन संधि या विराग संधि तो ये सभी हो जाएगा क्या हो जाएगा ये सभी हो जाएगा डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ गया और 9 नंबर प्रश्न करें कि गिरी शब्द का समानार्थी शब्द क्या है क्या गिरी शब्द का समानार्थी शब्द पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा परिवर्तक क्या हो जाएगा परिवर्तक भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या 10 नंबर प्रश्न करके अध्यापक शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है क्या अध्यापक शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है तो 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जातिवाचक क्या हो जाएगा जातिवाचक है भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11 प्रश्न करें कि मधुर शब्द कौन सा विशेषण है क्या मधुर शब्द कौन सा विशेषण है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 प्रश्न का 11 का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा गुणवाचक है क्या हो जाएगा गुणवाचक है बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 प्रश्न करें कि उज्ज्वल शब्द में कौन सा उपसर्ग है क्या उज्ज्वल शब्द में कौन सा उपसर्ग है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 प्रश्न का क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13 प्रश्न करें कि न्याय का पर्यायवाची शब्द क्या है क्या न्याय का पर्यायवाची शब्द क्या है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो नेत्र क्या हो जाएगा नेत्र भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14 प्रश्न करें कि गुरु जी शब्द में कौन सा समास है क्या है गुरु जी शब्द में कौन सा समास है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14 प्रश्न का 14 का ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तत्पुरुष क्या हो जाएगा तत्पुरुष ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 प्रश्न का है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का प्रकार नहीं है क्या है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का प्रकार नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 प्रश्न का 15 का से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गुणवाचक क्या हो जाएगा गुणवाचक से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16 प्रश्न करते हैं कि घर शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है क्या है घर शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर जातिवाचक क्या हो जाएगा जातिवाचक भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17 प्रश्न करें कि गौरव शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है क्या गौरव शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 17 प्रश्न का 17 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है जातिवाचक क्या हो जाएगा जातिवाचक है भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18 प्रश्न करें कि कृपया शब्द का कौन सा अवय है क्या है कृपया शब्द का कौन सा अवय है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 18 प्रश्न का क्या हो जाएगा क्रिया शब्द कौन सा अवय है तो क्या हो जाएगा क्रिया विशेषण ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा देवालय शब्द में कौन सा समास है क्या है देवालय शब्द में कौन सा समास है तो 19 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा तत्पुरुष क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास है ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20 प्रश्न करते हैं कि बुद्धिमान शब्द में कौन सा प्रत्यय है क्या बुद्धिमान शब्द में कौन सा प्रत्यय है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 प्रश्न का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मन हो जाएगा क्या हो जाएगा मन भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 20 प्रश्न का राइट आंसर दिया गया है। अगर आप सभी से फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर जो आप सभी को किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए हो तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। क्लास कैसा लगा एक मिनट जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर जो आप सभी को हमारा टोकन नोट्स प्राप्त करना है तो इस नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। अगर जो आप सभी को किसी भी कंपटीशन का तैयारी करना है तो हमारे इस नंबर पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज करके बात कर सकते हैं या कॉल करके बात कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।